welcome to our software named Restaurant powered by and designed by Terixa Private Limited। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने किस तरह से एक फूड मेन्यू कैटेगरी को बनाया था, फिर उसके अंदर एक फूड मेन्यू को बनाया था और हमने उसकी कॉस्टिंग वगैरह सेट की थी, उसकी सारी चीज़ सेट की थी। अब हम देखेंगे उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। उसको एडिट करने से मुराद ये है कि उसकी कॉस्टिंग को चेंज करना, उसके नाम को चेंज करना, उसकी कैटेगरी को चेंज करना और उसकी रिटेल प्राइस को चेंज करना, इवन कि उसके मॉडिफायर, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी पिक्चर्स वगैरह सारी चीज़ों को चेंज करना, उनके अदर प्लेटफॉर्म के प्राइसेस को चेंज करना, उसकी वेबसाइट पे शोन पिक्चर को चेंज करना, ये सब कैसे होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक फूड मेन्यू है यहाँ पे हॉट सेलिंग कैटेगरी के अंदर, ऑफ़र नंबर 01। ठीक है, इसकी प्राइस 450 है। अभी हमने क्या करना है, सिंपली आना है फूड मेन्यू के अंदर। यहाँ से मैं शो करवा लेता हूँ साइड बार को और मैक्सिमाइज़ करा लेता हूँ। फूड मेन्यू में आना है यहीं से और फूड मेन्यू में चल जाना है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था, हर मॉड्यूल के अंदर 2 पेजेस होते हैं, एक ऐड न्यू का, एक व्यू रिकॉर्ड्स का। व्यू रिकॉर्ड्स के पेज में चल जाता हूँ और हर ट्रांजेक्शन में हमारे पास 2 बटन्स होते हैं। सर्च करवा लेता हूँ, यहाँ पे सारे के सारे मेन्यू अवेलेबल हो जाएंगे। ऑफ़र का ऑप्शन ऑफ़र लिखता हूँ मैं यहाँ पे और मेरे पास यहाँ पे मौजूद हो जाएगा ऑफ़र नंबर 01। इसे हमने एडिट करना है। यहाँ 2 बटन्स होते हैं हर ट्रांजेक्शन में, पहला होता है डिलीट करने का, दूसरा होता है हमारे पास उसे एडिट करने का। एडिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास वो ओपन हो चुका है, उस फूड मेन्यू का पेज ओपन हो चुका है जहाँ हमने उसे बनाया था, उसका एडिट मेन्यू ओपन हो चुका है। अब हमने सिंपली करना क्या है, हमने सिंपली करना ये है कि चाहे तो हम इसका वेंडर भी चेंज कर सकते हैं। हिलाल था, अब हमने क्या कर दिया है, हाशिर कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैं इसका एक व्यू दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसा था पहले। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आ रहा है इसकी सेलिंग प्राइस और इसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है और इसकी कैटेगरी आ रही है। मैं चाहूँ तो ये सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैंने इसकी कॉस्ट प्राइस जो थी उसको चेंज कर देता हूँ। कॉस्ट प्राइस पहले क्या थी, 280 और सेल प्राइस 450 थी। अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ जाके, मैं इसे कर देता हूँ 400 इसकी कॉस्ट प्राइस और 600 इसकी रिटेल प्राइस। चाहे तो मैं ऐसा कैटेगरी भी चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट, इसकी मैं सारे जो प्राइसेस हैं, सारे जितने भी अदर प्लेटफॉर्म है उस पर भी मैं इसकी प्राइस चेंज कर सकता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसे अपने रेस्टोरेंट में 600 रुपये का सेल आउट कर रहा हूँ तो मैं इसे 700 रुपये का जो है अदर प्लेटफॉर्म पे सेल आउट करूँ। ठीक है, ये सारी चेंजिंग कर दी। अगर मैं कोई मॉडिफायर ऐड करवाना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ। इंग्रेडिएंट ऐड करवाना चाहता हूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। अपडेट मेन्यू कर दिया मैंने, इसे श्योर कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी चेंजिंग जो मैंने की है वो सेव हो जाएगी। दिखाने के लिए आपको रिकॉर्ड व्यू पे आता हूँ। अभी यहाँ पे इसकी प्राइस ये आ रही है 280 और 450, जबकि मैंने इसके अंदर जो चेंजिंग की है वो क्या है, 400 एंड 600। इसे दोबारा से रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं, तो ये देख सकते हैं आपकी सारी की सारी चेंजिंग इसके अंदर डन हो चुकी है। 400 एंड 600, ये इसके अंदर आता हूँ और रिफ़्रेश कर लेता हूँ ये पेज। और अब मैं यहाँ से ये मेन्यू ओपन कर लेता हूँ। माय रेस्टोरेंट पे ये इतने का सेल होगा और मैं अगर यहाँ से कहता हूँ कि फूड पांडा पे सेल आउट करना और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ 700 अब आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अदर प्लेटफॉर्म पे उसकी प्राइस क्या सेट की हुई थी, 700 सेट की हुई थी। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी मेन्यू जो होता है वो एडिट हो सकता है और कोई भी ट्रांजेक्शन इस तरह से एडिट हो सकती है, चाहे वो सेल ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो परचेज़ की ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो स्टॉक की ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो पेमेंट की ट्रांजेक्शन हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो इस तरह से एडिट हो सकती है। थैंक यू।